Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. हमें आज की क्लास में पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ रखा है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होते हैं, मेंबर्स की क्या क्या लायबिलिटीज होती है, सब कुछ देखा है। ठीक है, अब हमें आज की क्लास में देखना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किसे कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स से ही समझ में आ रहा होगा कि शेयर्स का ट्रांसफर पर कैसे, मतलब कि जब कोई भी पर्सन जो शेयर्स परचेज करता है, मान लो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, अब मैं उस कंपनी के शेयर्स को नहीं होल्ड करना चाहती हूँ, नहीं चाहती हूँ कि अब मैं उसको होल्ड करके रखूं, तो मैं क्या करूंगी, अपना शेयर्स किसी और को सेल कर दूंगी, गिफ्ट दे सकती हूँ, या फिर जो भी जैसे भी जिस तरीके से मैं अपना शेयर दूसरे के नाम कर सकती हूँ, उसे ही बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो वही चीज हमको एक थ्योरी में पढ़ लेना है कि क्या लिखा हुआ है बुक में, उस क्योंकि हमें लिखना भी पड़ता है ना एग्जाम, इस वजह से। तो चलिए देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप ऑफ शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द शेयर होल्डर। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें शेयर होल्डर क्या करता है, अपने शेयर्स को चेंज करता है। चेंज कैसे करता है? एक पर्सन अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को देता है, उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसे लिक्विडिटी कहा जा रहा है। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू द शेयर होल्डर। क्यों लिक्विडिटी कह रहे हैं? क्योंकि लिक्विडिटी किसे कहते हैं, जो इजीली चेंज हो जाए। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो चीज जो जल्द से जल्द चेंज हो जाती है, तो इसीलिए शेयर्स क्या है, इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे लिक्विडिटी कह रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब ये हमें पैसे भी दिलवाता है। शेयर होल्डर जो शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है, अगर वो चेंज करेगा तो उसके एक्सचेंज में उसे क्या मिलेगी, मनी मिलेगी। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है which contribute to a growing capital market। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हमारे कैपिटल के ग्रोइंग होने में, हमारे कैपिटल मार्केट में ग्रो हो, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसकी वजह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को देकर कैपिटल पैसे ले सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। The transfer of shares is fully completed when the name of transfer is entered in the register of member। ये तब इजीली कंप्लीटेड होता है। ये कंप्लीटेड कब होता है, हम सिर्फ उठे और कहे कि मैंने शेयर्स होल्ड कर रखा। मान लो कि मेरा शेयर्स किसी कंपनी में मैंने ले रखा है, अब मुझे मन है कि मैं अपना शेयर सेल कर दूं, और मैं उठती हूँ और कहती हूँ कि लो भाई, मैं मेरा मुझसे अब ये शेयर नहीं हैंडल हो रहा है, अब तो मेरे शेयर्स ले लो। तो क्या मेरे बोलने से वो शेयर उसके नाम हो जाएगा? क्या मैं बोल दूं कि अब से तुम इस शेयर के तुम मालिक हो, मैं नहीं? तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि और ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि जो बोल रहा है उसका खुद का भी नाम रजिस्टर में मेंशन हो। मतलब मेंबर ऑफ कंपनी का जो मेंबर ऑफ रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर की जो रजिस्टर होती है, उसमें वो शेयर होल्डर जो शेयर्स पास कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है, उसका नाम उस रजिस्टर में मेंशन होना इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो मेरा नाम कंपनी में मेंशन ही नहीं है और मैं दूसरे को बोल रही हूँ कि लो मेरा शेयर तुम लेके चलो, तो क्या ये चीज वो लीगल होगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपका खुद का भी नाम पहले रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए, उसके बाद आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि ये फुल्ली कंप्लीटेड तब होगा जो देने वाला है, ट्रांसफर कर रहा है, उसका खुद का नाम रजिस्टर में मेंशन हो एज अ मेंबर। ठीक है, और एक चीज और है कि एक ऐसा चीज, मतलब जैसे कि हमारा जैसे ये होता है कि मान लो हमने कंपनी को, तो हमारे पास शेयर की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो मुझे देना पड़ेगा, जिसको मैं शेयर दे रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज भी होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट। तभी पता चलता है, क्योंकि अगर आप एमओए या एओए जो भी करते हैं, तो आपके पास ये चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपके पास, अगर कोई कागज नहीं है तो ये शेयर सर्टिफिकेट है तब भी वैलिड होता है। फिर आता है पार्टीज इन्वॉल्व। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरी वो होता है जो ट्रांसफरी, जिस उसे बोलेंगे जो पर्सन क्या करता है, शेयर्स खरीदता है। ट्रांसफरर वो होता है जो ट्रांसफर देता है, मतलब शेयर्स को ट्रांसफर करता है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है और वो अपने शेयर्स बेच रहा है। और ट्रांसफरी वो होता है जो शेयर्स को खरीद रहा है। तो ये सारे थे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके फीचर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वो होता है जिसमें एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स दूसरे को क्या करता है,
एक्सचेंज करता है, ये देता है, ठीक है? दूसरे शेयर्स को चेंज कर मतलब दूसरे पर्सन को शेयर्स चेंज करता है। तो ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।